हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेएम एकेडमी। ये एमपीजी के टॉप 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में देखे होंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी हो, मध्य प्रदेश कांस्टेबल हो, एमपीएसआई हो या खुद एमपीपीएससी ही हो। जैसा कि आप लोगों की एमपीपीएससी की डेट पोस्टपोन होकर 25 जुलाई हो गई है, तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोगों को जो मौका मिला है उसको हाथ से नहीं जाने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और एमपी में कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, इवन कोई भी उत्तर प्रदेश के भी देख लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लीजिए, जीके कहीं चेंज नहीं होती है, जीके हमेशा रिपीट होती है। सो लेट्स बिगिन। आप लोगों के सामने एक पहला प्रश्न आ रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ओरछा, निवाड़ी। निवाड़ी कहाँ पे है? ये टीकमगढ़ से अलग होकर एक दूसरा ज़िला बना है। और ये कौन से नंबर का ज़िला है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न 3, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? मिंटो हॉल। ये लॉर्ड मिंटो हैं, ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है। माले मिंटो रिफॉर्म्स आप लोगों ने सुना होगा, आगे हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वही मिंटो हैं जिनके नाम से मिंटो हॉल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? रायसेन है। और सांची का स्तूप क्यों फेमस है, ये आप लोगों को पता होगा। ये बौद्ध से संबंधित है कि जैन से संबंधित है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में है। और मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? रायसेन जिले में। क्वेश्चन नंबर 7, आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में है। प्रश्न 8, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ से शुरू हुई थी? सो आंसर इज 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला में है। और ये 1974 में स्टार्ट हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब कराया था? आंसर इस प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 10, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? भील जनजाति। और भील जनजाति बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी और वेस्टर्न पार्ट कहाँ पे पाई जाती है, आप मुझे बताइए। ये वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी ज़िले जितने हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, ये वहाँ पे पाई जाती है भील जनजाति। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति, जो नंबर ऑफ कह लीजिए या परसेंट ऑफ कह लीजिए, ये भील जनजाति ही है। और सेकंड नंबर पे गोंड आती है, लेकिन भारत की अगर पूछे तो भारत की गोंड है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र दक्षिणी मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जब भी आप लोग उज्जैन जाएं, यहाँ ज़रूर जाइएगा। और एक हमारे पास शिवलिंग और है, वो ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर कहाँ पे है? खंडवा में है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि ओमकारेश्वर कहाँ पे है? खंडवा में है। महाकालेश्वर तो लोग जान जाते हैं कि उज्जैन में है, क्योंकि बिकॉज उज्जैन इज़ नोन फॉर महाकालेश्वर ओनली, है ना। सो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ओमकारेश्वर पूछे तो खंडवा। क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? यशोवर्मन चंदेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु वांकणर ने। और भीमबेटका है कहाँ पे? विदिशा जिले में है। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? माफ़ करिएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको एक आंसर गलत बता दिया। भीमबेटका की खोज किसने की थी, ये तो सही है, लेकिन भीमबेटका रायसेन में है। भीमबेटका
ये दिशा में नहीं है, माफ़ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लोक कथाओं में वर्णित आला उदल किसके सेनापति थे? परमार्थिदेव, चंदेल। आला उदल दो भाई थे, ये किसके सेनापति थे? परमार्थिदेव, चंदेल के। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? ये चरण पादुका नरसंहार जो कि 1931 में हुआ था, उसे मध्य प्रदेश में जो हत्याकांड हुआ था उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। नेक्स्ट, सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सिवना वृक्ष के नाम पे सिवनी जिले का नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कौन से ज़िले में आता है? ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने। और आप लोग जानते होंगे जैसे कि देवी अहिल्याबाई का रिलेशन इंदौर से रहा है और इंदौर में ही होलकर वंश का राज रहा था। जैसे ग्वालियर में सिंधियाओं का राज था, वैसे ही इंदौर में होलकर का था। तो मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, रातापानी अभयारण्य कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऐरन अभिलेख। ये अभिलेख बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐरन अभिलेख, ये तो आपको बता दिया कि ऐरन अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का उल्लेख, लेकिन ये ऐरन अभिलेख है कहाँ पे? क्वेश्चन ऐसे आता है, ये सागर में है। देखिए, एक क्वेश्चन से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, एम्पावरमेंट देने के लिए, क्योंकि आज की समाज में महिलाएं भी कदम से कदम मिला के चल रही हैं। इवन आप कोई भी पोस्ट देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट में महिलाओं ही वहाँ पे बैठी, महिलाएं ही वहाँ पे एक अच्छा काम करते हुए नज़र आएंगी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, या कुछ भी प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? मालवा अंचल का। नेक्स्ट, गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट, सतना में। देखिएगा, चित्रकूट एक सतना में भी है जो मध्य प्रदेश में, एक चित्रकूट उत्तर प्रदेश में भी है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चित्रकूट को डिवाइड किया गया है, तो आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में, जो कि सतना जिले में है। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? गोंड जनजाति। और हमारे भारत का जो गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ये गोंड जनजाति का ही संबंध इससे है। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जाबाली कृषि ऋषि। जाबाली एक ऋषि थे, उनके नाम पे जबलपुर का नाम रखा गया है। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छतरपुर में। खजुराहो कहाँ पे है? छतरपुर में है। नेक्स्ट, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? नरवर क्षेत्र, शिवपुरी में। देखिए, आप लोग मैपिंग भी करते जाइए क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होता है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, बीच के तो डिस्ट्रिक्ट चल जाते हैं, इसलिए मैपिंग की प्रैक्टिस भी करिए। कई बार क्वेश्चन आते हैं इस ज़िले के लगता हुआ ज़िला बताइए, कितने ज़िले इस ज़िले से लगते हैं, इसलिए डीप स्टडीज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 30, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में की थी। मोगली लैंड कहाँ स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। मोगली लैंड कहाँ पे स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चिमाता। नेक्स्ट, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? शिवपुरी में है। नेक्स्ट,
मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? भिंड जिले में है। नेक्स्ट, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? मितावली, मुरैना। नेक्स्ट, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? अलीराजपुर। खरबूजा महल कहाँ स्थित है? धार में। देखिए, इसको याद करने की एक ट्रिक है। खरबूजे को हम चाकू से काटते हैं और उसके लिए हमें धार चाहिए। खरबूजे को काटने के लिए धार चाहिए, तो आप लोग इंटर रिलेट करके कोडिंग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? इंदौर में हुई थी 22 मई 1955 को। नेक्स्ट, देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? भोपाल में है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आंगन की दृष्टि से इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जो इसको हम ताजुल मस्जिद कहते हैं, वो भी भोपाल में ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट, किलों का मणि किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। नेक्स्ट, कछवाहा वंशकालीन ककन मठ मंदिर कहाँ स्थित है? सिहोनिया क्षेत्र में, मुरैना जिले में। नेक्स्ट, माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तो ठीक है, मैंने बता दिया। इसमें आप देख सकते हैं माता टीला है, लेकिन माता टीला बांध जो बना है वो किस नदी पे बना है? बेतवा नदी पे है। ठीक है, बेतवा रिवर। ये रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? राजा सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार में है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? गुजरात से लगती है। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? होशंगाबाद में। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? विदिशा जिले में है। नेक्स्ट, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा नदी को। और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, और बेतवा नदी को उसके प्रदूषण की दृष्टि से कहा जाता है। नेक्स्ट, ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में है। ये एक जू भी है और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? पचमढ़ी। पचमढ़ी का कौन से ज़िले में आता है? होशंगाबाद ज़िले में आता है। नेक्स्ट, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। देखिए, ये जितने भी वाटरफॉल्स हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये कौन सी नदी में है और कौन से ज़िले में है या कौन सी जगह पे है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? चंबल। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, ग र ज। चंबल के लोग क्या करते हैं? गरजते हैं। तो ग से गांधी सागर, रा से राणा सागर, ज से जवाहर सागर। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित किया जाता है? ग्वालियर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? रालामंडल, इंदौर। रालामंडल कहाँ पे है? इंदौर में है। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा, माफ़ करिएगा, प्रथम राज्य कौन सा है? वो अपना मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? चंदेरी में। चंदेरी कौन से ज़िले में पड़ता है? अशोकनगर ज़िले में पड़ता है। और चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? इंदौर को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ही IIT और IIM दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर गंगोह परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिले, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? अभी मैंने आपको बताया ताजुल मस्जिद का, ये देखिए उसी ही से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, शाहजहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? ग्वालियर अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। और पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? बलवंत राय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? मालवा अखबार। देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? ग्वालियर अखबार। बट अगर हम यहाँ देखें मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का अगर आपसे पूछे तो मालवा अखबार। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखा करिए। एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो हमें याद आता है कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, बट हमें 2 ऑप्शन सेम मालवा अखबार और ग्वालियर अखबार दे देता है तो हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मैहर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए? 45। और छत्तीसगढ़ में कितने चले गए? 16। ओके, इसका मतलब हमें मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 61। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है? कपास। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? खंडवा। नेक्स्ट, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर। नेक्स्ट, ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 1994। स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई? 1994। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल से प्रचलित है? निमाड़ अंचल। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? निमाड़ अंचल में। नेक्स्ट, खम्ब स्वांग लोकनाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है? खम्ब स्वांग लोकनाट्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। मैक्सिमम लोगों को ये पता रहता है कि ग्वालियर में हुआ था, बट क्वेश्चन अगर बेहट आ जाए, क्योंकि एमपीपीएससी कुछ भी कर सकता है, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, या कोई भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम, तो हमें हर तरह से तैयार होकर जाना है। बेहट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तानसेन ने संगीत की शिक्षा, आरंभिक शिक्षा जो इसे कहते हैं, स्वामी हरिदास से ली थी, तथा इसके बाद वह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हुए थे। आप लोग बस इतना याद रखिए, जो उनकी इनिशियल एजुकेशन थी, जो म्यूज़िक से रिलेटेड थी, उन्होंने स्वामी हरिदास से ली थी, और बाद में वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का देहांत कहाँ पे हुआ था? तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है?
तानसेन का देहांत कहाँ हुआ था? तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन की इच्छा अनुसार इनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया था। तानसेन की एक इच्छा थी कि इनका मकबरा जो है वो सूफी संत मोहम्मद गौस, जिनकी समाधि कह सकते हैं हम, वो ग्वालियर में है, इन्हीं के ही बगल में इनका मकबरा बनाया जाए। नेक्स्ट, सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ था? सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म त्रिपुरी में, त्रिपुरी किसे कहा जाता है, त्रिपुरा में 1881 में हुआ था। इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खां तथा उस्ताद वजीर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट, उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश में किस महाराजा के दरबार में रहे? उस्ताद अलाउद्दीन खां अपने बाद के वर्षों में, मतलब उनका जो अंतिम समय चल रहा था, मध्य प्रदेश में मैहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहे और यहीं पर बस गए। इनके नाम से एक मैहर बैंड भी है, मैहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन कहाँ किया जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष, मैहर से बिलोंग करते थे ये, मैहर में उन्होंने आखिरी समय में रहे, इसलिए मैहर में जाहिर सी बात है इस समारोह का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था। संगीत की बोलचाल शैली में कृष्णराव पंडित ने उनको एक विशेष योग्यता प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुणिया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? निर्गुणिया गायन शैली मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट, निर्गुणिया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? निर्गुणिया गायन शैली की शुरुआत सिंगाजी के द्वारा की गई थी। इनके नाम से एक मेला भी लगता है, सिंगाजी का मेला, और ये कहाँ लगता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भरथरी नहीं बोला मैंने, वो गुफाएं हैं। भरथरी नाथ पंथ के लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत यह मालवा अंचल में प्रचलित है। भरथरी क्या है? ये एक गायन की शैली है जो मालवा अंचल में प्रचलित है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में किसकी वीरता का वर्णन होता है? बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में आला एवं उदल जो दो भाई थे उनकी वीरता का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी गायन की शैली में किसकी कथा का वर्णन किया जाता है? जो ये पंडवानी गायन शैली है उसमें कथा के थ्रू, एक गाने के थ्रू कथा को वर्णन किया जाता है, लेकिन उसमें किस कथा का वर्णन किया जाता है? बघेलखंड की पंडवानी गायन शैली में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। तीजनबाई तथा झाड़ूराम देवगन इस गायन शैली से संबंधित कलाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीजनबाई और झाड़ूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से विवाह, पुत्र जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। राई नृत्य का आयोजन समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। राई नृत्य कहाँ पे होता है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये बुंदेलखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की प्रमुख रचनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने निकाली हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम। देखिए एक ट्रिक है, ये आप लोगों को इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझाने वाली है, ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। जैसे मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, ये बेसिकली यही कोई ट्रिक्स हैं और यही रचनाएं उनकी रिपीट भी होती हैं। जिसमें मैंने ऐसे याद की थी, तो आप लोग प्लीज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन यही रिपीट होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि गजानन माधव मुक्तिभोग का जन्म कहाँ हुआ था? ये एक छायावादी कवि थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में सन 1917 में हुआ था।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार आदि। ये जितनी भी रचनाएं मैंने यहाँ पे बताई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब उनका जन्म स्थान कहाँ स्थित है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के नज़दीक स्थित चमानी नामक गांव में हुआ था, और इटारसी एक तहसील है। ये कहाँ, कौन से ज़िले में आता है इटारसी, होशंगाबाद में। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी देख लेते हैं हम। बोलती रेखाएं, एक लड़की पांच दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी। नेक्स्ट, खजुराहो में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। खजुराहो में जो मंदिर हैं वो कंदरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, पारशनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। और खजुराहो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, छतरपुर में। नेक्स्ट, जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है। जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये कलचुरी वंश की राजधानी रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में आरंभ हुआ था। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, 1923 में जबलपुर में हुआ था। नेक्स्ट, अच्छा स्लाइड्स यहीं तक थी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये हमारी मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ का पार्ट 2 था, और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक करिए, इसे शेयर करिए, एंड डू सब्सक्राइब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।